मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। मन का दूसरा नाम है कंफ्यूजन। जहां मन है वहां कंफ्यूजन होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंफ्यूजन ना हो। ओनली इडियट्स आर नॉट कंफ्यूज्ड। या तो संत सदगुरु हैं जो कंफ्यूज नहीं होते, या फिर महामूढ़, मूढ़मती जिसे कहते हैं, वो हैं जो कभी कंफ्यूज नहीं होते। एक मूर्ख को बड़ी क्लैरिटी रहती है कि मैं जो हूं, जैसा हूं, सही हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। जितनी इंटेलिजेंस होगी उतना कंफ्यूजन होगा, याद रखना। तो सबसे पहले आपको मुबारकें, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बुद्धिमान हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं। परमात्मा की बड़ी कृपा हुई आप पर कि आप कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। कोई भी बुराई नहीं है कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन नहीं हो तो 1000 बार शक करना, कहीं कोई स्क्रू तो ढीला नहीं हो गया, कहीं मैं आईना देखना तो नहीं भूल गया, कहीं मैं अपनी कल्पनाओं के जीवन में तो नहीं जीने लगा, कि मुझे कोई कंफ्यूजन ही नहीं, मुझे सब कुछ सही लग रहा है। मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। गुड। मैं रोज के जीवन में भी डिसीजन नहीं ले पाती। डर लगता है कि इन डिसीजन से कहीं गलत हो गया तो। ये एक कथा है, मैंने कभी सुनी थी, मुझे बार बार वो याद आती जब भी मैं ऐसा कुछ सुनता हूँ डिसीजंस को लेकर के। आई बिलीव हेनरी फोर्ड के जीवन की घटना है कि किसी ने पूछा आप फोर्ड बने, आप कैसे बने, आप इतने सफल व्यक्ति कैसे बने? तो उन्हें बोला, बिकॉज ऑफ द राइट डिसीजंस। सही डिसीजन लेने के कारण आज मैं जहां हूं, मैं वहां हूं। तो नॉर्मली तो इतना लोग सुन के प्रसन्न हो जाते हैं, वाह क्या बात कही। लेकिन कोई और होगा आप ही के जैसा समझदार, इंटेलिजेंट, उसने पूछा लेकिन राइट डिसीजन लेना कैसे, ये कैसे आप सीखे कि कौन सा चुनाव, कौन सा डिसीजन सही है, ये कैसे सीखे? मान लिया आप समृद्ध हुए, आप जहां हो वो राइट डिसीजन के कारण, बट हाउ डिड यू लर्न व्हाट वाज द राइट डिसीजन? तो जानते हो क्या उत्तर दिया उन्होंने? उन्होंने कहा, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिसीजंस। हर गलत निर्णय मुझे सिखाता चला गया। गलत निर्णय लेकर मैंने सीखा कि सही निर्णय क्या है। आप पूछते हो डर लगता है कहीं गलत ना हो जाए। बिल्कुल डरो मत, डिसीजन लो। इनडिसाइसिवनेस, डिसीजन ना ले पाना, ये कमजोरी है, ये इशू है। आपने डिसीजन गलत ले लिया, ये इशू नहीं है। डिसीजन लो और देखो क्या परिणाम आ रहे हैं। अपने ही जीवन से सीखो। जिन्होंने आपसे पहले उस तरह के डिसीजन लिए हैं उनके जीवन से सीखो। समझदार अपने अनुभव से सीखता है, अति समझदार दूसरों के अनुभव से भी सीख जाता है। तो बहुत सारे डिसीजन तो जो औरों ने लिए, फॉर एग्जाम्पल समथिंग एज सिंपल एज पीपल ट्राइंग ड्रग्स। कुछ लोग हैं जो ड्रग्स, जो नशे लेना शुरू कर देते हैं। ये भी तो एक डिसीजन है ना कि मैं लूं कि नहीं लूं। क्योंकि जब कोई ड्रग लेता है तो बड़े मौज में दिखाई देता है, बड़े आनंद में दिखाई देता है। लेकिन औरों के इस चुनाव को अगर हमने गौर से देखा तो हम पाते हैं कि धीरे धीरे वो फिर उन ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। फिर उसके बिना रहा नहीं जाता। फिर उसके लिए अपने ही घरों में चोरियां भी करने लगते हैं। फिर उसके चलते क्राइम, फिर उसके चलते अपना जीवन धीरे धीरे बर्बाद, सब कुछ हो जाता है। तो जो सही में समझदार है वो दूसरे के अनुभव से सीखेगा, दूसरे के चुनाव से, दूसरे के डिसीजन से सीख लेगा कि ये डिसीजन सही नहीं हुए। परिणाम सामने। यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आपको हर डिसीजन, हर चीज खुद से ट्राई करके फिर सीखना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। औरों के अनुभव से सीखो, फिर जहां डाउट हो अपने अनुभव से सीखो। और आज तक
कुछ भी जीवन में सुंदर हुआ है वो किसी ना किसी डिसीजन की वजह से हुआ है, और यह जानते हुए कि पता नहीं ये डिसीजन सही है या गलत है। आप जितना आराम से आज फ्लाइट में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो, ये विमान जब बने, जिन्होंने बनाए, जब पहली बार वो खुद विमान पर बैठ, क्योंकि कौन बैठेगा विमान पे, थोड़ी सी उड़ान भरी, गिरा, थोड़ी और भरी, गिरा, पूरे चांसेस हैं कि मरी जाते। लेकिन दे डिसाइडेड इन स्पाइट ऑफ द फियर, आई विल ट्राई, रिसर्च पूरा, इंटेलिजेंस पूरी, एंड देन दे टुक अ डिसीजन, वी विल डू इट। अगर वो इन डिसीजन में रह जाते, अगर वो यही सोचते रह जाते कि क्या ये उड़ान भरना सही है या गलत है, क्या ये फायदेमंद होगा, क्या ये सफल होगा या असफल होगा, तो हम आज तक बुलक कार्ट में बैठकर ट्रेवल कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं डिसीजंस हैं तो जीवन आगे बढ़ा। हमेशा डिसीजन से जीवन आगे बढ़ता, बिना डिसीजन के आप कहीं मझधार में अटके रह जाते हो। गलत डिसीजन की चिंता मत करो, गलत हो गया रिवर्स कर लेना, कम बैक, सॉरी माय मिस्टेक। वो होता नहीं हमसे, मैंने कैसे गलत डिसीजन ले लिया, मैं कहां गलत हो सकता हूं, वहीं अटक जाते लोग। फील फ्री, इट गिव्स यू फ्रीडम। डिसाइड करो, देखो नहीं जमा, कुछ और डिसाइड करो, कुछ और करो। ओशो कहते हैं 1000 गलतियां करो मंजूर है, बस एक ही शर्त है, सेम गलती दोहराओ मत। नई नई गलतियां करो, तो नए नए गलत डिसीजन लेना सीखते चले जाओगे, मत घबराना। पूछ रही हैं कि क्या ध्यान से मन को सहज करना संभव है और कैसे किया जाता है, ये डिसीजन, ये कंफ्यूजन, इससे मुक्त होने के लिए क्या ध्यान से कोई मदद मिल सकती है, क्या मन सहज हो सकता है? ध्यान से जो हो सकता है वो मैं आपसे कहूं, ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। ध्यान के बिना सब फ्लॉप है, ध्यान ही मदद करेगा। ध्यान हमारा जीवन संवार देता है। जिस तरफ ध्यान ले जाओ वो डायमेंशन जीवन की संवरने लगती है। और इस ध्यान के 3 पहलू मैं आज अलग ढंग से आपसे कहना चाहता हूं कि किस तरह से हम ध्यान दें, कैसे ध्यान दें कि हमारा जीवन न केवल भीतर का जीवन बल्कि बाहर का जीवन भी संवरने लगे। 3 टर्म मैं चाहता हूं कि आप ध्यान में रखें जो भगवान महावीर ने कभी कही हैं, कि जो ज्ञान है, जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, उसका जो अनुभव है, उन्होंने उसे 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला वो कहते हैं दर्शन, जहां आपको सत्य के दर्शन होते, जहां आपको दिखना शुरू हो जाता है, आप सही मायने में देखना शुरू करते हो। दूसरा शब्द वो कहते हैं ज्ञान, जब देखते हो ठीक से, धीरे धीरे वो जो सारा रहस्य है वो आप पर उद्घाटित होता है, ज्ञान होता है। और फिर धीरे धीरे यह जो ज्ञान है वह आपके चरित्र में झलकना शुरू हो जाता है, वो आपका चरित्र बन जाता है। आपका जो आचरण है वह जो सत्य के दर्शन हुए और जिस सत्य का इल्हाम हुआ, जो ज्ञान हुआ, उसके अनुसार होने लगता है। तो उन्होंने उस परम ज्ञान को, उस अवस्था को ये 3 डायमेंशंस दी, 3 भाग में बांट दिया, दर्शन, ज्ञान, चरित्र। और यह अंतर जगत के लिए ही नहीं, बाहर के जगत के लिए भी उतना ही सत्य है। और ध्यान का उसमें क्या रोल है वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। 3 प्रकार का ध्यान है। पहला है ध्यान देना,
यहां से शुरुआत होगी। ध्यान देना धीरे धीरे दर्शन का कारक बनेगा। ध्यान ही नहीं दोगे तो दर्शन भी नहीं होंगे। ध्यान देना तो सबसे पहला कदम जो ध्यान के माध्यम से हम उठाते हैं, दैट इज ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, हम ध्यान देना शुरू करते हैं, ध्यान से चीजों को देखना शुरू करते हैं, बाहर या भीतर। और दोनों जगत में अप्लाई हो रहा है ये। समझो भीतर इनसिक्योरिटी है, भीतर डर है, भीतर द्वेष है, ईर्ष्या है, कुछ भी, आप ध्यान देना शुरू करते हो। भीतर अशांति है, चित्त आंदोलित होता है, आप उसे देखना शुरू करते हो। इसी को कुछ संतों ने कहा स्वाध्याय। इसी को कहा गया ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्विंग से, ऑब्जर्वेशन से ध्यान की शुरुआत होती है। ऐसा कह सकते हैं अवेयरनेस, होश। कैसा होश, कैसी अवेयरनेस? उसके प्रति जो डोलता है, उसके प्रति जो कोई इशू बन के खड़ा हो जाता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, भय, दुख, पीड़ा, संताप, ये सब कुछ होता है, तो सबसे पहला चरण है ध्यान देना। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो चीज हमें परेशान करती है, जहां से हमें जरा भी कुछ कष्ट होता है, हम वहां से अपना ध्यान हटाएं। दैट इज अ वेरी नॉर्मल रिएक्शन वी हैव टू द सिचुएशन। सबसे पहले हमें वही लगता है, हम ध्यान देते नहीं हैं, ध्यान को भटकाने के उपाय करते हैं। जो भी मुझे कष्ट है, अगर मुझे दुख है, तो मैं चाहता हूं मैं उस दुख की बात याद नहीं करूं, उसको किनारे कर दूं, झटक दूं। हम ध्यान नहीं देते हैं, ये हमारा नेचुरल रिएक्शन है, इनबिल्ट रिएक्शन है। हम उससे दूर भागना चाहते हैं। नहीं, जीवन में जो ग्रोथ है, जो रूपांतरण है, वो भागने से नहीं होगा, जागने से होगा। उससे दूर नहीं भागना है, जो है उसे देखना है, जाग कर होश पूर्वक देखना है, जिसको मैं कह रहा हूं ध्यान देना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वी कैन कॉल इट अवेयरनेस, वी कैन कॉल इट साक्षी भाव, कि जो भी हो रहा है उसके प्रति आप और होशपूर्ण होना शुरू हो जाते हो। जितना आप देखना शुरू कर, आप ऑब्जर्व करोगे, उस ऑब्जर्वेशन में आपको दर्शन होंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे कि ईर्ष्या पकड़ लें हम, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ईर्ष्या किससे होती है? हमेशा किसी और से होती है। कुछ हो रहा है, किसी और के जीवन में हो रहा है, और उससे ईर्ष्या हमें होती है। अब ध्यान देना जब व्यक्ति शुरू करेगा, उसको पहली बार पता चलेगा कि जो भी घट रहा है वो किसी और के जीवन में घट रहा है, ईर्ष्या मुझे हो रही है। दर्शन होंगे कि ईर्ष्या जो है, यह मेरे अंदर का भाव है, जो बाहर कुछ होने पर ट्रिगर हुआ है। ये दर्शन होंगे। क्या क्या दर्शन में शामिल है समझिए। एक, कि ये मेरा सदा का भाव नहीं है, दिस इज नॉट माई नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग, ये एक लहर है। दूसरा क्या दर्शन होगा? यह औरों से, किसी और सिचुएशन जो मुझसे बाहर है, किसी और व्यक्ति से जो मुझसे बाहर है, वहां से ट्रिगर हो रही है। एक लहर की तरह है, अभी है और अभी नहीं, और दूसरों से प्रभावित होकर, ये पर भाव है। ये दर्शन होंगे, दिखाई देने लगेगा। कब दिखाई देगा?
अगर हम उसे गौर से देखेंगे। हम क्या करते हैं, ईर्ष्या होती है तो जिससे ईर्ष्या होती है उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। अब हम कभी भी अपने भीतर क्या हो रहा नहीं देख पाएंगे। अपने भीतर देखना, या फॉर दैट मैटर अगर बाहर के जगत का किस्सा है तो बाहर जो भी है उसे ठीक से गौर से देखना। जब गौर से आप ध्यान देना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ इशू है, कहाँ से खड़ा हो रहा है इशू, क्या हो रहा है। माँ भी बच्चे की ओर ध्यान देती है तो उसे पता चलता है, बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि अभी इसे भूख लगी होगी, अभी इसे प्यास लगी होगी। ये कैसे पता चलता है? ऑब्जर्वेशन, ध्यान देना। समझ रहे? ध्यान दिया तो अपने संबंधों में, अपने आसपास, अपने परिवार में क्या हो रहा है वह दिखने लगा, उसके दर्शन हुए। ठीक ऐसे ही व्यापार में होगा। ठीक ऐसे ही आप अगर आर्टिस्ट हैं तो आप कुछ बना रहे हैं तो उसमें होगा। आप कारीगर हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें भी होगा। ध्यान देना, होश, अवेयरनेस, ये पहला चरण, ऑब्जर्वेशन, राइट ऑब्जर्वेंस। तो ध्यान देने से दर्शन होंगे जो है उसके, क्योंकि दर्शन कम से कम भीतर के जगत में इतने तक सीमित नहीं रहेगा कि ये ईर्ष्या की लहर उठी और गई। दर्शन सिर्फ इतना नहीं होगा कि ये ईर्ष्या किसी और के कारण है, कुछ औरों को लेकर है, ये मेरा नेचुरल स्वभाव नहीं है। दर्शन यह भी होगा कि जब यह लहर विदा हो जाती है भीतर एक गहरी शांति है, एक गहरी स्थिरता है जो इन लहरों से अछूती है। ये दर्शन में गहराई मिलनी शुरू हो जाएगी। जितना गहरा ध्यान उतनी दर्शन में गहराई, जितना सटीक ध्यान उतनी दर्शन में गहराई। फिर दूसरा चरण है ध्यान में होना या ध्यान में डूबना। जब ये जो अवेयरनेस है ये आपकी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग हो जाए। अब ये साक्षी भाव नहीं, यह साक्षित्व हो जाए, साक्षी सद गया, एफर्टलेस अवेयरनेस। नाउ अवेयरनेस इज योर बीइंग। आप इस्टेब्लिश हो गए अपनी अवेयरनेस में, आप टिक गए उसमें। वो अवेयरनेस अब प्रयास करके लानी नहीं पड़ती, इधर ध्यान दूं उधर ध्यान दूं, जिसे कृष्ण मूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। अब आपको ये भी चुनाव नहीं कि मैं इधर ध्यान दूं या उधर ध्यान दूं, ध्यान आपका स्वभाव हो जाता है। अब दर्शन के बाद दूसरा चरण आएगा। जब ध्यान आपका स्वभाव हो जाएगा तब जो होगा वह है ज्ञान, रियलाइजेशन। ज्ञान का मतलब नॉलेज नहीं, ज्ञान का मतलब मन से निकाला हुआ कोई कंक्लूजन, कोई निष्पत्ति नहीं, बट डायरेक्ट रियलाइजेशन। वो रियलाइजेशन क्या, भीतर के जगत में वो रियलाइजेशन क्या होगी कि अरे ये जो लहरें आती हैं जाती हैं ये माया है, और मेरे भीतर की स्थिरता, जब मैं मुड़ूं, जब मैं उसे वहीं पाता हूं, अपने भीतर की शांति, अपने भीतर का सुकून जब मुड़ूं वहीं पाता हूं। तो ये मेरा वास्तविक होना है, यह मेरे आत्म स्वरूप की मुझे झलक मिली, ये रियलाइजेशन। When you start to realize this is who truly I am, everything else does not matter, और यह शांति, यह स्थिरता, इसकी कोई सीमा नहीं। दर्शन के बाद ज्ञान। अब ध्यान देने से दर्शन, ध्यान में होने, ध्यान में डूबने से ज्ञान, और तीसरा है ध्यान
रखना, ध्यान देना यानी साक्षी भाव, प्रयास करके होश, ध्यान में होना यानी साक्षी सदज्ञा, साक्षित्व यानी प्रयास रहित होश, चुनाव रहित होश। यह होश आपका स्वभाव हो गया। और ध्यान रखना यानी सुमिरन। रिमेंबर दिस। अब स्मरण बना है पल भर के लिए, जब यह सुमिरन न टूटे अपने वास्तविक स्वरूप का, सत्य का, गहराइयों का, जो अपने भीतर, जो सर्वत्र वही वही है, अब उसका सुमिरन बना रहे, तब जाकर वह दर्शन जो ज्ञान में परिवर्तित हुआ, वह ज्ञान हमारे चरित्र में परिवर्तित होना शुरू होगा। कब? जब ध्यान रखना समझ में आ जाए, जब सुमिरन हमारा जीवन हो जाए। इसलिए सुमिरन को सर्वोपरि रखा है। पहले चरण में ध्यान देने में यह साधना है, ध्यान में होना, ध्यान में डूबना सिद्धि है, और ध्यान रखना, सुमिरन, यह उसका सिद्धि का फल है, यह परिणाम है। परिणाम स्वरूप फिर चरित्र होगा। क्योंकि जब अब मन का स्वभाव है, याद रखना, ज्ञान के बाद भी मन का स्वभाव है बार बार संसार में लौट आना, बार बार इधर उधर उलझ जाना, फिर से लहरों में उलझ जाना। ज्ञान हो गया कि हाँ, मेरी वास्तविक अवस्था तो सदा शांत स्थिर, वास्तविक तो वो कुछ नहीं, लेकिन अपने अंदर एक लेकिन बना रहता है। लेकिन ये लहरें भी तो है ना। माना के भीतर अकेला, लेकिन बाहर खेला तो है ना। और उस खेला में मन का स्वभाव है बार बार लौटाना, मन का स्वभाव है बार बार उसमें उलझ जाना, फिर उसमें उलझ जाना। लेकिन आप अभी सक्षम ड्राइवर हो गए, तो जो सक्षम ड्राइवर है ना, वो एक हाथ से भी गाड़ी चला लेता है। सक्षम ड्राइवर जब होता है ना, वो थोड़ा रिस्क भी ले लेता है, वो खेला में उलझ भी लेता है, क्योंकि उसे पता है कि ये है तो खेला ही। लेकिन जब खेला में याद नहीं रहता। अब तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है, वह ध्यान रखना, बनाए रखना, यानी सुमिरन। अब जो देखा, जो जाना, जो अनुभव किया, अब उसके सुमिरन में जीना। जब उसके सुमिरन में जीना शुरू करते हैं, तब आपके आचरण में बदलाव आएगा। तब आप व्यथित नहीं होंगे, तब आप लहरों से उलझना धीरे धीरे बंद करते चले जाएंगे। तब आपके जीवन में धन्यवाद सच में गहराएगा। तब यह खेल है, यह सिर्फ लीला है, यह आपके आचरण में भी प्रकट होगा। अभी सिर्फ ज्ञान तक जहां पे बात है ना कि साक्षी भी हो गया, चलो ध्यान में होना भी हमने सीख लिया, वहां पे एक चुनाव है। ऐसे अगर पतंजलि की भाषा में कहें, वह सविकल्प समाधि है। वहां विकल्प है, वहां से लौट आओगे, फिर से पलट आओगे। वो ठीक है, वो अपनी जगह है, वो शांति स्थिरता, पर पहले तो इसको देख लूंगा, अभी ये निपटा लूं जो सामने है। अब ये जो खेला है, हम खेले में सीरियस होने वाला जो मन का खेल है, वो निरंतर बना हुआ, उससे मुक्त अगर होना है तो सुमिरन। तो आप पाओगे, संत हो, योगी हो, ऋषि हो, अवतार हो, कोई भी हो, ये तो पॉसिबल है कि आप उन्हें नहीं देखोगे साधना करते हुए। साधना के उपाय
करना उनके जीवन में से हो सकता है विदा हो जाए, लेकिन सुमिरन कभी विदा नहीं होता। सुमिरन कभी विदा नहीं होता। सत्संग कभी विदा नहीं होता। वो बना ही रहेगा, बना ही रहेगा। वह सुमिरन ही जब जीवन में कुछ भी हो रहा होगा आपको स्मरण दिलाएगा कि ये जस्ट अ प्ले, और आपसे उससे अछूते बने रहने में धीरे धीरे सक्षम होते चले जाओगे। जिसे ओशो कहते हैं ना कि जल में कमल की भांति होना, वह धीरे 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 होना शुरू होगा। जिसके लिए परमहंस हमारे ऋषियों ने शब्द यूज किया। परमहंस उपाधि भी है उन संतों के लिए, यानी जिन्होंने वह अवस्था जान ली। हंस के साथ क्यों तुलना की? हंस सदा स्वच्छ रहता है। एक काला छींटा कभी हंस पे नहीं पड़ता। तालाब में सब है लेकिन हमेशा स्वच्छ। तो परमहंस निष्कलंक, वह भगवान महावीर का कहा चरित्र है। तब जाकर बात पूरी होती, उसके पहले पूरी नहीं होती। तो जो ध्यान की यात्रा पर निकले उन्हें ख्याल रखना है, बार बार शुरू करो ABC से, कोई दिक्कत नहीं है। उलझ गए, ध्यान देना। ध्यान देते देते सुलझने लगे, भीतर एक विश्राम, भीतर आनंद, भीतर शांति। अब ध्यान में डूबना, ध्यान में होना। बार बार यह होना, यह डूबना गहराने लगे। अब जगत में सब कार्य करते हुए, सबसे मिलते जुलते, उठते बैठते, अब सुमिरन कि ये है वास्तविक और ये है लीला, ये है खेल। तो सुमिरन बनाए रखना, सुमिरन बनाए रखना। फिर सुमिरन के भी दो ढंग है। अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। तो दो ढंग है, वो मैं कह दूं बड़े ही शॉर्ट में। कबीर साहब जो कहते हैं, पहले कहते थे कि मैं हरि हरि कहता था, मैं हरि के पीछे भागता था। अब रिवर्स हो गया, सुमिरन मेरा हरि करे। अब मुझे उनका सुमिरन नहीं करना पड़ता, अब वो अपना स्मरण दिलाते रहता है, मैं सदा उसके स्मरण में हूं। यानी ये दो पहलू भी सुमिरन के किस तरह से हुए? जैसे साक्षी के दो पहलू हुए। एक था साक्षी भाव, एक है जब साक्षी सद गया, साक्ष्यत्व। एक में प्रयास था, एक प्रयास रहित हो गया। ऐसे ही सुमिरन शुरुआत में प्रयास है, भूल गए फिर लौट आए सुमिरन में, भूल गए फिर लौट आए सुमिरन में। फिर एक क्षण ऐसा है कि यह सुमिरन प्रयास रहित हो जाए, कोई प्रयास नहीं, बस है। फिर कह सकते हो अब मुझे सुमिरन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सुमिरन मेरा हरि करे।